तो हेलो एवरीवन, आज की सेशन जो है प्रिया के साथ है। तो प्रिया करेंटली अपने जो मास्टर्स है वो एनआईटी में परस्यू कर रहा है। तो तुम लोगों को गाइड करेगा किस तरीके से तुम भी अपने जो प्रिपरेशन है जैम की प्रिपरेशन ले सकते हो, और लास्ट मिनट में तुम लोग किस तरीके से प्रिपरेशन कर सकते हो या जानने के बारे में तुम्हें कंप्लीट बताया जाएगा। एनआईटी में कैसे काउंसलिंग होता है उसके बारे में तो सब कुछ तुम्हें गाइड करेगा प्रिया। तो वेलकम प्रिया। कैसे हो? थैंक यू सर। आई एम गुड सर। अरे बहुत बढ़िया। तो प्रिया, तुम्हारे बारे में थोड़ा बताओ, तुम कहाँ से हो और तुम अभी कहाँ पे क्या स्टडी कर रहे हो? सर मैं बेसिकली हरियाणा से बिलोंग करती हूँ। हरियाणा में एक छोटा सा शहर है भिवानी, उधर से। और अभी एनआईटी कुरुक्षेत्र में पढ़ रही हूँ। केमिस्ट्री मास्टर्स कर रही हूँ यहाँ पे। और अभी फर्स्ट सेम ओवर हुआ ही है, जस्ट मतलब अभी सेकंड स्टार्ट हो गया, दिसंबर एंड में हो गया था। बहुत बढ़िया। तो एनआईटी की जो लाइव है कैसे चल रहा है? सर काफी अच्छी है, मतलब कई कई बार लगता है कि मंडे टू फ्राइडे हेक्टिक है, बट देन सैटरडे संडे ऑफ मिलता है, तो इट्स गुड। बहुत बढ़िया। सैटरडे संडे क्या करते हो, घूमने चले जाते हो क्या? हाँ, अब तक तो फर्स्ट सेम में तो यही किया है सर, क्योंकि कुरुक्षेत्र में काफ़ी चीज़ें हैं घूमने की, तो फिर यही। लेकिन अभी सेकंड सेम से थोड़ा सीरियस हो गए हैं, तो पढ़ाई भी करनी है मतलब। सही है। और मतलब कैंपस के अंदर ही घूमते हो या बाहर भी चले जाते हो? नहीं सर, अंदर तो सब जल्दी घूम लिया था, अब तो बाहर। बाहर चले जाते हो, सही है। हुँ। यही होता है, मतलब जब कोई बाहर जाते हैं यो कोई भी इंस्टीट्यूट में जाते हो तो थोड़ा उस जगह को एक्सप्लोर करना चाहते हैं, और करना भी चाहिए क्योंकि हाँ जी मन सर। लगना चाहिए इंस्टीट्यूट के ऊपर। क्योंकि काफी बच्चे ऐसे होता है ना, कुछ कुछ बच्चों, मतलब हमेशा नहीं है, जैसे 100 में एक दो बच्चों के साथ ही ऐसे होता है जो इंस्टीट्यूट वो एक नया लोकेशन में जाते हैं, वहां पे उसको अच्छा नहीं लगता, वो बाद में इंस्टीट्यूट क्विट भी कर देते हैं। ऐसे भी देखा जाता है। हाँ जी सर। तो बहुत बढ़िया। तो प्रिया, तुम करेंटली एनआईटी में अपने डिग्री परस्यू कर रहे हो, तो तुमने जैम की प्रिपरेशन किया। तो तुम्हारे बीएससी कहाँ से हुआ था, कौन सी यूनिवर्सिटी? सर मेरी बीएससी भिवानी में ही है, चौधरी बंसीलाल यूनिवर्सिटी, उधर से हुई है। ओके। तो तुमने जो जैम की प्रिपरेशन किया था, कब प्रिपरेशन स्टार्ट किया था, कौन सी ईयर में? सर मैंने करी थी 2022 में। एक्चुअली मैंने ना 12th के बाद बीएससी में एंटर नहीं किया था, मैंने इंटीग्रेटेड एमएससी में कर लिया था डायरेक्ट। ओके, मतलब बट बीएसएमएस प्रोग्राम। हाँ, वो इंटीग्रेटेड एमएससी करके था, 5 इयर्स हम्म। का ही था वो भी, तो उसमें अच्छा। कर लिया था मैंने। फिर उसके बाद उधर 3 साल हो गए, 6 सेमेस्टर हो गया, मतलब मैंने 4th में थी तभी ऐसे सुना था कि हाँ, जैम करके एग्ज़ाम है। ऐसे यूट्यूब से ही मतलब मेरे को ऐसे शॉर्ट्स में दिख गया था कि आईआईटी जैम करके कुछ होता है। तो फिर मैंने देखा कि 4th सेम में कि नहीं, अभी यहाँ पे 3 साल करेंगे, फिर अपना आईआईटी या एनआईटी से, मतलब आईआईटी होता है सबका, तो आईआईटी से बिल्कुल। एमएससी करेंगे ऐसे। तो फिर मैंने 2022 का हो गया था, ऐसे था एंड में, दिसंबर में मैंने देखा था वो। तो तब से मैंने क्या था ये, मतलब एक बार मैंने ऐसे ट्राई किया, उस टाइम मैं 6th सेम में ही थी तब मैंने दिया, मतलब 6th स्टार्ट ही हुआ था तब दिया। फिर तब मेरे इतना अच्छा स्कोर नहीं था, मतलब फिर मैंने अभी दोबारा दिया, उधर से ऐसे लीव कर दिया 3 साल के बाद, और फिर अब दोबारा ऐसे। मतलब लास्ट 1 ईयर जो था तुम घर में मतलब ड्रॉपर होकर प्रिपरेशन किया? हाँ सर, मतलब एज़ अ ड्रॉपर थी, बट ऐसे पेरेंट्स ने अलाउड नहीं किया ड्रॉप करना, तो हाँ, वो मतलब मैं। मतलब वो घर एडमिशन लेकर रखा बट क्लासेस उतना नहीं हाँ, करते थे। क्लासेस और फिर उधर प्रोजेक्ट वर्क ज़्यादा हो गया था, तो मतलब एंड में मुझे जाना पड़ा था, लेकिन ऐसे स्टार्टिंग में क्लासेस में काफ़ी बंक किए हैं ऐसे बहुत। बिल्कुल, यही होता है, मेजॉरिटी काफ़ी बच्चे ऐसे होता है, ठीक है? जो पहले अटेम्प्ट में आईआईटी क्लियर नहीं कर पाते हैं। उसके बाद क्या करते हैं, वो 1 साल ड्रॉप देते हैं या कोई भी एक स्टेट यूनिवर्सिटी हो या कोई सेंट्रल यूनिवर्सिटी में एडमिशन ले लेता है और 1 साल प्रिपरेशन करते हैं, और नेक्स्ट ईयर हुआ तो अच्छा है, चले जाएगा इंस्टीट्यूशन में, नहीं तो अपने एमएससी को कंटिन्यू करते हैं। ये हाँ जी सर। जनरली। तो ये जो तुमने प्रिपरेशन किया, तो तुमने कितने घंटे स्टडी किया, कैसे कुछ रूटीन था जैम के लिए? सर ऐसे कुछ मतलब ऐसे आवर्स तो ऐसे डिसाइड नहीं थे, लेकिन मैं ऐसा था कि जब मैं घर पे रहा करती, अभी तो थोड़ा बदल गया है, बट हाँ, घर पे ऐसा था कि मैं जल्दी उठने वालों में से हूँ। तो मुझे रात के ऐसे 10:30 के बाद मुझसे ऐसे नहीं होता था कि नहीं, अब नहीं पढ़ सकती, एग्ज़ॉस्ट हो गए हैं। तो मैं सुबह उठ के ऐसे पढ़ती थी, लाइक 4 बजे उठ के देन 4 टू 6 ऐसे। तो ये हाँ, था ये कि नहीं कि कॉलेज। साइड में डर तो लगता है, सब सुबह ही उठते ज्यादा, मतलब सब ज्यादा हाँ। उधर सुबह ही उठता है ना, मतलब सुबह के टाइम ज्यादा पड़ता है।
हाँ, सुबह के टाइम सही रहता है सर, रात में ऐसे होता है कि नहीं, थक गए हैं, पूरा दिन काम ही कर रहे थे, कभी कॉलेज जा रहे हैं उसमें भी ट्रेवल हो रहा है, तो फिर रात में इतनी नहीं हो पाती है। सही है। देखो पढ़ाई की तो मैं बोलता हूँ जो कभी भी तुम पढ़ो, जो तुम्हें सुइटेबल लगे, हो तुम रात को पढ़ो, मॉर्निंग में पढ़ो, कभी भी पढ़ सकते हो, तुम्हारी मर्जी। जब तुम्हें लगेगा जो मैं खुद से एफर्ट जो डाल रहा हूँ वो उसका अच्छा रिजल्ट आ रहा है, अगर ये हाँ खुद जी के सर। अंदर जो कॉन्फिडेंस आ जाते हैं तो तुम कभी भी कर सकते हो, मॉर्निंग में करो, इवनिंग में करो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। सही है। तो ये जो तुमने जैम की प्रिपरेशन किया है, तो तुमने पहले अटेम्प्ट में नहीं मिला, तो उसके बाद क्या रियलाइज हुआ था, जो वापस और एक बार दे, या क्या उसके बाद वापस क्या डिसीजन लिया? मतलब डिप्रेशन तो सर बिल्कुल यहाँ होता है। सर यहाँ पे जैसे मेरी एक फ्रेंड थी, मतलब हम भी ऐसे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे ही मिले थे, तो उसका वो ड्रॉपर थी पहले से, तो उसका पहले साल हो गया एंड शी गॉट आइजर भोपाल। ठीक है, तो अब वो मैं तो बोल दिया कि नहीं यार, मैं तो यहीं से एमएससी कंटिन्यू कर लेती हूँ, मैं नहीं देती हूँ, क्यों वेस्ट किया। तो फिर उसने मुझे बहुत फोर्स किया कि नहीं देना है, तेरी प्रिपरेशन है। मतलब पहले मैंने काफी गलतियां करी जिस वजह से मेरा नहीं हो पाया, तो वो ऐसे वाली ज्यादा बड़ी गलतियां नहीं है, छोटी छोटी हैं। तो कैसे उसने ऐसे गलती है सिखाया। तुम्हें मतलब लगा? गलतियां इन द सेंस सर, मेरी स्कूलिंग ऐसी है, मतलब ये नहीं कहूंगी बेकार है, अच्छी थी, बट उधर क्या था, स्टेट बोर्ड में हमारे ना क्वेश्चंस प्रैक्टिस करना नहीं सिखाते हैं, उधर हमेशा थ्योरी पे फोकस किया जाता है। तो मेरी सारी स्कूलिंग वैसी थी, तो मुझे मुझे पता ही नहीं था कि क्वेश्चंस को अटेम्प्ट कैसे करते हैं, उनको देखते कैसे हैं, ये सब मुझे आता ही नहीं था बिल्कुल भी। तो फिर वो सब चीजें मैंने पहले अटेम्प्ट जब दिया उसमें सीखा कि नहीं, इसको ऐसे अप्रोच करना है, मुझे वो अप्रोच नहीं आती थी। मतलब थ्योरी में मैं सब पढ़ लेती थी, लेकिन मैं क्वेश्चन नहीं इतना अच्छा अटेम्प्ट कर पाती, और फिर लास्ट में ऐसे लैक ऑफ रिवीजन हो गया, क्योंकि क्वेश्चन की तरफ भागती तो रिवाइज नहीं कर पाती, तो वो सब मिसमैच हो गया था ओके। ऐसे। और सेकेंड टाइम में मतलब ज्यादा प्रैक्टिस की इंपॉर्टेंस तुमने दिया है, क्वेश्चन को ज्यादा प्रैक्टिस किया? हाँ, ज्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस करें ये, क्योंकि अभी हाँ, मतलब थ्योरी तो आती ही थी, रिवाइज करते रहे एंड देन प्रैक्टिस ऐसा। मतलब कोई स्पेसिफिक बुक प्रैक्टिस किया, या जैम की नहीं, क्वेश्चन, गेट की क्वेश्चन ऐसे? कोई ऐसे रेफरेंस बुक तो कभी नहीं करी, एक बार क्लेडन ले ली मैंने कि हाँ ऑर्गेनिक करेंगे, बट फिर एक दो बार देख के वो नहीं, कि नहीं क्वेश्चंस वैसे कर लेते हैं। यूट्यूब पे सब ऑलमोस्ट सब मिल जाता है अगर देखने चलें तो हम। बिल्कुल। टेलीग्राम में भी काफी नोट्स हो जाते हैं हाँ, लेकिन। टेलीग्राम पे ग्रुप्स पे ऐसे डाउट सोल्व हो जाते हैं काफी, तो सही रहता है। बिल्कुल। तो तुमने जो प्रिपरेशन लिया था, पीवाई की उसको किया था कितने बार? हाँ, हाँ जी सर, पीवाई क्यूज ऐसे थी कि पीवाई क्यू की बुक थी मेरे पास, ओनली पीवाई क्यू की, पेपर ही पेपर थे उसमें। तो वो मैंने एक तो लास्ट टाइम भी करी थी, जब पहले करी थी, और उसके बाद मैंने काफी बार करी है वो, मतलब मैंने रिपीट पे करी है ऐसे 5 और 6 टाइम्स, तो हो गई थी वो आराम से पूरी पूरी ऐसे। और पीवाई की कर लेते हो तो थोड़ा कॉन्फिडेंस आ जाते हैं, जो हाँ, चलो मेरा उससे थोड़ा क्वेश्चन पैटर्न के बारे में। हाँ जी सर, उससे फिर ऐसे कभी बिना देखे करे तो अब मतलब समझ आ गया कि कैसे अप्रोच करना है, तो फिर वो बनने लगते, थोड़े मार्क्स आ जाते तो थोड़ा सही लगता था। बिल्कुल, पीवाईक्यूज करना चाहिए, बार बार करना चाहिए, मैं वो भी बोलता हूँ हमेशा। पीवाईक्यूज कर ले तो अपने अंदर एक एक पैटर्न जो है, जैम की जो पैटर्न है, उस पैटर्न के बारे में एक आइडिया हो जाते हैं, जो किस तरीके के क्वेश्चन आ सकते हैं, क्या है, इस सब के बारे में एक आइडिया आ जाती है। ये सही है। तो तुमको क्या लगता है, ये जो प्रिपरेशन कोई भी कर रहा है एनआईटी की, तो लास्ट मिनट में या आईआईटी की प्रिपरेशन कर रहा है, लास्ट मिनट में बच्चे को ना बहुत ज्यादा टेंशन में आ जाते हैं, जो क्वेश्चन हाँ जी नहीं सर। बन रहा है, मॉक टेस्ट में मार्क्स नहीं आ रहा है, तो तुम्हें भी ऐसी सिचुएशन आया था, तो उस टाइम तुमने बिल्कुल क्या सर। कैसे हैंडल किया उस टाइम को? सर मॉक टेस्ट में मेरे कभी भी ना बहुत अच्छे मार्क्स आए ही नहीं, कभी भी नहीं आए हैं बहुत अच्छे, तो कि मैं ऐसे हो जाऊं कि बहुत ये अच्छे आ गए, ये तो हुआ ही नहीं। बट ये था कि वो बोलते ना कि पेरेंट्स बोलते कि तुम प्रैक्टिस करो, तुम देते रहो, कोई बात नहीं। और जो जैसे हम मॉक टेस्ट दे रहे हैं, अगर स्पेशली मॉक टेस्ट की लें, तो अगर उसमें मतलब मान लिया हमें बहुत कुछ नहीं आया, हमें 70% एग्जाम आया ही नहीं, सॉल्व करना ही नहीं आ रहा, तो तुम उसको एनालाइज करो। मॉक टेस्ट देके एनालाइज करना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है सर। तुम फिर अगर बाद में कभी वैसा रिपीट क्वेश्चन होगा तो तुम कर पाओगे। करेक्ट, करेक्ट। हाँ जी सर। और मॉक टेस्ट का मैं ज्यादातर बच्चों को देखता हूँ, घर में देता है ना, तो वो थोड़ा टेंशन में आ जाते हैं एग्जाम के पहले, तो वो बोलते हैं सर मेरा मार्क्स नहीं आ रहा, मैं टेंशन में आ रहा हूँ, मेरा नहीं होगा, ऐसे नेगेटिविटी थॉट्स बहुत ज्यादा लाते हैं।
वो एग्जाम में वो अच्छा कर लेगा, बट वो नेगेटिविटी थॉट्स बहुत ज्यादा आ जाती है। तो तुम क्या सजेशन दोगे बच्चों को जो नेगेटिव थॉट्स को थोड़ा दूर भगाए? सर सिंपल है कि सुबह आराम से उठो, थोड़ा-सा ऐसे पूजा कर लो और उसके बाद बस ये देखो कि अभी थोड़ा ही टाइम है कि 1 महीना बचा है, मान लो लास्ट 1 महीना है, तो अगर तुम नेगेटिव थॉट को लेके बैठे रहोगे, तो वैसे भी कुछ भी नहीं होना है। तुम सोचते रहोगे कि ये नहीं होगा, होगा, नहीं होगा, ऐसे बहुत पूरे दिन दिमाग में यही चलता रहता है कि होगा, नहीं होगा, नहीं हुआ तो क्या करूँगा? तो उन सब चीज़ों को एक बार साइड में लेके सोच लो कि बस 30 दिन है और इन 30 दिनों में इतना इतना पढ़ जाना है कि बाद में जो होगा देखा जाएगा। बट इन 30 डे को ये सोचना नहीं है कि होगा कि नहीं होगा। बस अपना काम करते जाओ इन 30 दिनों में, ऐसा। बिल्कुल सही बताया, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, जो इन सारे पॉइंट के ऊपर फोकस करना चाहिए, पॉजिटिव थॉट्स रखना चाहिए, क्योंकि पॉजिटिविटी अगर कोई होता है तो मुझे लगता है वो आराम से एग्जाम को क्रैक कर सकता है। क्रैक करना कोई बड़ी बात नहीं है, मतलब लोग हाँ जैसे जी सर। सोचता है जो बहुत डिफिकल्ट है, ऐसे कुछ है नहीं, तो बिल्कुल कर सकते हैं। और अभी तो करेंटली एनआईटी में जा रहे हो, एग्जाम को ओवरकम करके आ चुके हो, तो जब पीछे देखते हो तब बहुत सारे मिस्टेक देख पाते हो, जो अगर मैं इन सारे मिस्टेक को अगर ठीक कर लेता तो शायद मैं और भी अच्छे बेटर रैंक कर पाता। तो ऐसे हाँ जी सर। कौन सा मिस्टेक तुम्हें लगता है, अपनी खुद की गलतियां तुम्हें दिखता है, जैसे मैं अगर रिवीजन कर लेता अच्छा, या थोड़ा ज्यादा पढ़ लेता, कैसे कैसे मिस्टेक तुम्हें अपने प्रीवियस में दिखता है? सर मुझे पहली मिस्टेक तो मेरे एग्ज़ाम एग्ज़ाम में ही दिख रही है। जिस दिन मैं एग्ज़ाम देने गई सब अच्छा था, लेकिन मैं एग्ज़ाम अटेम्प्ट कर रही हूँ तो उधर एक न्यूमेरिकल में काफ़ी ऐसे हो गया कि नहीं ऐसे ही सॉल्व होएगा, लेकिन वो सॉल्व होने में ना मतलब ऐसा था फिज़िकल की बहुत प्रैक्टिस चाहिए। ऐसे टिप्स पे चाहिए कैलकुलेटर में मैं कर रही हूँ, सॉल्व कर रही हूँ, एक बार गलत आ गया, फिर दोबारा कर रही हूँ, फिर गलत आ रहा है, फिर मैंने उसको छोड़ दिया कि अभी इस पे टाइम वेस्ट नहीं करते, दूसरे पे चलते हैं। तो अगर हम ऐसे करेंगे तो थोड़ा-सा बच सकते हैं, लेकिन अगर हम उसमें एक क्वेश्चन पे ऐसे अटक गई और वो वो काफ़ी बहुत टाइम बहुत काफी टाइम ले गया वो टाइम मेरा। हाँ, ले और लेता है फिर और एक नेगेटिविटी क्रिएट कर देता है अपने अंदर, तो हाँ, मेरा और तो उसके नहीं हो रहा है, साथ-साथ पजल ये हो लग जाता रहा है। है कि ये क्वेश्चन नहीं हो रहा है, अब मैं आगे कैसे बढ़ूँ? ये और ऐसा था कि मतलब देखा हुआ क्वेश्चन कि हमें आता है, हम कर सकते हैं, ऐसे पेन चल रहा है, मतलब मैं करूँगी, लेकिन वो आंसर नहीं आ रहा है। तो वहाँ बहुत दिक्कत हो जाती है और उसके साथ-साथ ऐसा लगता है कि मतलब अब तो गया, अब तो सब गया, कुछ नहीं हो रहा है मुझसे, ऐसे मतलब ऐसे करके बैठ गई कि मेरे से तो नहीं हो रहा है। मैं 2 मिनट ऐसे बैठ के सोचा कि मैं आगे अटेम्प्ट करूँ, नहीं करूँ, तो ऐसे क्वेश्चंस होते हैं मतलब हमने देखे हुए हैं क्योंकि प्रैक्टिस तो कर रखी है। सबकॉन्शियस माइंड में वो है क्वेश्चन लेकिन अब नहीं हो रहा है वो। तो ये बहुत वो होता है। एक मतलब अगर जितना आ रहा है उतना ही करो, ठीक है, मतलब उतना प्रेशर लेने हुँ। की जरूरत नहीं है, तुम्हें सारे क्वेश्चन जरूरत नहीं है, तुम 40% मार्क्स भी लाते हो फिर भी आराम से तुम्हें सिलेक्शन हो जाएगा। हाँ जी सर, राइट। ये तो काफ़ी बच्चों का ना बहुत वो है गलत परसेप्शन है कि हमको बहुत अच्छे मार्क्स लाने हैं। ऐसा नहीं है, तुम एक डिसेंट मार्क्स में भी मिल जाता है कॉलेज। बिल्कुल आराम से 40% अगर कोई लाता है, 40% में उसको आराम से एनआईटी मिल जाएगा। अगर वो 50 पर कुछ कुछ ईयर में तो 40% में आईआईटी भी मिल जाता है, वो डिपेंड करता है, ठीक है, वो काट हाँ ऑफ जी सर। कुछ कुछ ईयर में 40% में भी आईआईटी मिल जाता है, वो डिपेंड करता है। तो सब करना है ऐसे, जो स्ट्रैटेजी है गलत स्ट्रैटेजी है। और जैसे तुमने बताया जो ये तुम्हारी एक बहुत बड़ी मिस्टेक लगा, ये बिल्कुल बहुत बच्चों को होता है। और ऐसे कुछ दूसरे कुछ मतलब प्रिपरेशन के टाइम ऐसे कुछ मिस्टेक है तो एग्जाम के लिए बहुत वैल्यूएबल मिस्टेक है। और एग्जाम प्रिपरेशन में एग्ज़ाम प्रिपरेशन में सर ये है कि स्पेशली ऑर्गेनिक पे, क्योंकि इनऑर्गेनिक मेरी काफ़ी अच्छी थी। वो स्टार्टिंग से ही मतलब जब मैंने पहली बार पढ़ा ना तो इनऑर्गेनिक थोड़ी ईज़ी लगती थी, तो मैं उसी को ज़्यादा पढ़ती थी जो मैंने फर्स्ट टाइम पढ़ा। तो अब उसको पढ़ लिया मैंने, अब मैं सेकंड टाइम पढ़ने आई हूँ तब भी मैं इनऑर्गेनिक ही पढ़ रही हूँ, क्योंकि उसके क्वेश्चन सॉल्व हो जा रहे हैं तो ऐसा लग रहा है कि हाँ, मेरा तो हो जाएगा। तो वो चीज़ मुझे बहुत अच्छी लग रही है और यहाँ मैंने ऑर्गेनिक को पीछे छोड़ दिया। तो मतलब सर प्रॉपरली उसको टाइम मैनेजमेंट नहीं कर पाया, डिस्ट्रीब्यूट हाँ नहीं हो जी पाया। सर, वो ऑर्गेनिक को मैंने टाइम मतलब इतना दिया ही नहीं, लास्ट में तो दिया बट वो स्टार्टिंग से जो पूरा उठाना होता है वो नहीं किया मैंने। यही होता है बच्चों के टाइम, यही होता है, मतलब जिसमें क्वेश्चन बन रहा है ना उसमें मजा आता है, उसके हाँ अंदर ही जी, फोकस, अरे मजा आ रहा है, क्वेश्चन बन रहा है। और जो मतलब नहीं हो रहा है ना उसको मतलब उसका ध्यान ही नहीं रहता है, और जब तक ध्यान आता है अरे ये तो नहीं हुआ है, तब तक बहुत टाइम आगे निकल जाते हैं, हाँ जी क्योंकि सर। बहुत जल्दी जल्दी टाइम चले जाती है, कॉलेज होता है, क्लासेस होते हैं, इन सबके साथ बिल्कुल बहुत ज्यादा डिफिकल्ट होता है। बिल्कुल ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, जो भी प्रिपरेशन को स्टार्ट कर रहे हो
तो एकदम प्रॉपरली देखो, मतलब जो नहीं हो रहा है उसको भी कोशिश करो पहले, मतलब इनिशियली कोशिश करो। हाँ, तुम सिलेबस की 100% कवर नहीं भी कर सकते, ऐसे जरूरी नहीं है जो तुम 100% हाँ जी। कवर करके जाओ। ठीक है, तुम सिलेबस के 80% कवर करके भी जा सकते हो, 70% करके भी जा सकते हो, बस जितने पढ़ोगे अच्छे पढ़ोगे। सही है। तो अभी तो करेंटली एनआईटी में आ चुके हो, तो अभी इसके बाद नेक्स्ट प्लान क्या है, पीएचडी करना या प्लेसमेंट? सर अभी इतना मतलब प्योर श्योर नहीं हूँ पीएचडी को लेके। अभी जैसे थर्ड थर्ड सेमेस्टर आएगा तो प्रोजेक्ट स्टार्ट होंगे, तो उस प्रोजेक्ट में मतलब वो तो कंपलसरी सबको करना है, कोर्स वर्क में है, तो उस प्रोजेक्ट के अकॉर्डिंग फिर पीएचडी का थोड़ा सोचेंगे, वरना मेन है क्या तो गेट या फिर अपनी प्लेसमेंट ऐसे। प्लेसमेंट, क्योंकि अभी तक रिसर्च वर्क उतना नहीं किया, जब प्रोजेक्ट करोगे तब एक्चुअल जी रिसर्च सर। वर्क करोगे, मतलब लैब में देखोगे रिसर्च एक्सप्लोजर क्या तुम उसके साथ फ्रीक्वेंसी के साथ मैच कर पाओगे कि नहीं, ये अच्छा डिसीजन है। और पैरेलली गेट की प्रिपरेशन कर रहे हो अभी। हाँ जी सर। करेक्ट, करेक्ट। तो अभी तो तुम हॉस्टल में हो, करेक्ट? हाँ जी सर। हॉस्टल में तुम्हारे, तुम लोग अभी फर्स्ट सेमेस्टर में सिंगल रूम अलॉट होता है या डबल रूम? नहीं सर, अभी स्टिल ट्रिपल है, तो ट्रिपल अभी है, अच्छा। हाँ। और सभी अभी मतलब सेम होता है, एमएससी का ही होता है या एमटेक भी आ जाते हैं? नहीं नहीं, हमारे साथ मेरे रूम में एक एमटेक की सीनियर है और एक मेरी क्लासमेट है, तो ऐसे है साथ में। अच्छा, अभी ट्रिपल कर दिया, अच्छा। जनरली तो थोड़ा ज्यादा ही करें, नेक्स्ट ईयर क्या थोड़ा कम हो जाता है? हाँ, नेक्स्ट नेक्स्ट ईयर प्रोबेबली सबको सिंगल रूम मिल जाएगा। सिंगल मिल जाता है, फाइनल ईयर में जनरली सिंगल दे देता है। सही। हाँ जी सर। तो ठीक है, तो बच्चों को क्या सजेशन देना चाहते हो जो प्रिपरेशन कर रहा है अभी करंट टाइम में, या प्रिपरेशन को स्टार्ट कर रहा है, तो तुम उनको क्या सजेशन करना चाहते हो? अभी तो सर उनको बस दो ही काम करने चाहिए, जो शॉर्ट नोट्स बनाए होंगे उन्होंने हर चैप्टर के, उनको लेके बैठ जाओ और बस वही रिवाइज करो। रिवीजन पे तुम अभी पूरे नोट्स खोलने जाओगे वो पॉसिबल नहीं है। शॉर्ट नोट्स बने होंगे, या जो जैसे यूट्यूब पे हम देखते हैं ना रेफरेंस बुक के क्वेश्चन, तो वो भी मैं वो लिख लेती थी सारे रेफरेंस बुक के, कोई इंपॉर्टेंट दिख जाता तो, और शॉर्ट नोट्स में ही लिख लेती ताकि उसके साथ वो भी रिवाइज हो जाए। ऐसे तो शॉर्ट नोट्स रिवाइज करें और बस अपना क्वेश्चन प्रैक्टिस करें बहुत सारे। बस ये दो ही चीज करें कि सुबह शॉर्ट नोट्स रिवाइज कर लिए, देन क्वेश्चन कर लिए, फिर रिवीजन फिर क्वेश्चन, इसको ऐसे रिपीट पे करें। सही है, बिल्कुल सही है। तो बिल्कुल अभी करंट टाइम में, लास्ट टाइम में ओनली प्रैक्टिस करो, न्यू टॉपिक पढ़ने की कोई जरूरत नहीं है। ज्यादा हाँ से जी ज्यादा सर। प्रैक्टिस करते रहोगे तो डेफिनेटली अच्छे रैंक आ ही जाएगा। तो थैंक यू प्रिया। प्रिया ने बहुत कुछ शेयर किया अपने जर्नी के बारे में, और जो किस तरीके से उसने प्रिपरेशन किया, और जो बच्चे कॉमन मिस्टेक करते हैं उनके बारे में भी हम लोग डिस्कशन किया। तो प्रिया, डेफिनेटली तुम्हारा जो सपना है तो उसको भी पूरा करो। ऑल द बेस्ट फॉर थैंक यू सर। फ्यूचर के लिए, अच्छे से जो भी सपना है उसको करते रहो। तो और ये जो वीडियोस है, आई थिंक जो बच्चे देख रहा है, तुम लोग कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो, कोई भी क्वेरीज है तो तुम लोग के रिलेटेड। तो थैंक यू प्रिया, ऑल द बेस्ट, थैंक यू सो मच। थैंक यू सर। थैंक यू सर।